हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आदित्य अवेयरनेस में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस के बारे में जिसके बारे में अक्सर लोग सोचते हैं, और वो है पेट्रोल पंप। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी पेट्रोल पंप से गुजरते हैं तो हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर आता है, यार ये जो मालिक है कितना कमाता होगा। क्या पेट्रोल पंप बिजनेस वाकई में एक पैसा बनाने की मशीन है? क्या इससे रोज करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, या फिर इसके पीछे भी कुछ अलग सच्चाई है? चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझते हैं पेट्रोल पंप खोलने के लिए इन्वेस्टमेंट कितनी लगती है, प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है, रोज के सेल और खर्चे कितने होते हैं, और आखिर में एक मालिक के हाथ में कितना प्रॉफिट बचता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं कि पेट्रोल पंप बिजनेस होता कैसे। इंडिया में जो पेट्रोल पंप है वो ज्यादातर तीन कंपनी चलाती है। एक है इंडियन ऑयल आईओसीएल, भारत पेट्रोलियम बीपीसीएल, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम एचपीसीएल। ये कंपनीज अपना पेट्रोल और डीजल बेचने के लिए डीलरशिप देती है। पेट्रोल पंप दो तरीके के होते हैं। एक होता है कंपनी ओन डीलर ऑपरेटेड, जिसमें लैंड और पंप कंपनी का होता है लेकिन चलाता डीलर है। नंबर सेकंड है डीलर ओन डीलर ऑपरेटेड, जिसमें लैंड और पंप दोनों डीलर के होते हैं। नाउ इफ यू विश टू ओपन योर ओन पेट्रोल पंप तो आपको अप्लाई करना होता है जब कंपनी एडवर्टीजमेंट निकालती है तब। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें कमाई कितनी होती है, ये इसी का वेट कर रहे थे। सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर देता हूं। पेट्रोल पंप का मालिक पेट्रोल का दाम बढ़ाने से रिच नहीं हो जाता, क्योंकि पेट्रोल पंप का प्रॉफिट कमीशन पर लीटर पे होता है, प्राइस पे नहीं। आज के रेट के हिसाब से पेट्रोल पर डीलर कमीशन अराउंड 3 से 4 रुपए पर लीटर होता है, जबकि डीजल पे अराउंड 2.5 टू 3 रुपीज पर लीटर होता है। मतलब अगर पेट्रोल पंप ने 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपीज में बेचा तो उसमें से पंप के मालिक को सिर्फ 3 टू 4 रुपीज ही मिलते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू विद एन एग्जांपल कि अगर एक पेट्रोल पंप पर रोज 10,000 लीटर तेल बेचा जाता है, इट मींस पर डे कमाई हो रही है 29,000 रुपीज अप्रॉक्स, जिसको अगर मंथ में कैलकुलेट करें तो अराउंड 8.5 टू 9 लाख रुपीस बनता है। साउंड्स बिग ना, लेकिन अभी इसमें छुपे हैं कई खर्चे। तो अब मैं आपको बताता हूं एक्सपेंसेस एंड ओवरहेड्स के बारे में। फ्रेंड्स, ये बिजनेस उतना आसान भी नहीं है जितना लगता है, क्योंकि खर्चे भी बहुत होते हैं। सबसे बड़ा खर्चा होता है स्टाफ सैलरी का। एक पंप पर 10 से 20 एम्प्लॉयज होते हैं, हर एक को 12 से 15,000 रुपए सैलरी दी जाती है। मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए सिर्फ सैलरी में निकल जाता है। दूसरा खर्चा होता है इलेक्ट्रिसिटी बिल का। पंप पर लाइट्स, मोटर्स, कंप्रेसर ये सब 24/7 चलते हैं। हर महीने 50,000 टू 1 लाख रुपए इसका बिल आ जाता है। फिर आता है मेंटेनेंस एंड सेफ्टी। इसमें आता है फायर एक्सटिंग्विशर, नोजल मेंटेनेंस, ऑडिट फीस। और अगर लैंड आपने लीज पे लिया है या फिर लोन पे खरीदा है तो हर महीने आपको ईएमआई या रेंट भी देना पड़ता है। तो समझ लो अगर ग्रॉस 9 लाख रुपीस आया तो खर्चे 5 टू 6 लाख रुपीस निकल जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं सबका फेवरेट टॉपिक, और वो है रियलिस्टिक नेट प्रॉफिट। एक एवरेज पेट्रोल पंप का मंथली नेट प्रॉफिट होता है अराउंड 2 टू 4 लाख रुपीस। अगर पंप हाईवे पे है या मेट्रो सिटी में है जहां रोजाना 30,000 टू 40,000 लीटर ऑयल बिकता है तो प्रॉफिट 8 टू 10 लाख रुपीस महीना तक हो जाता है। लेकिन रूरल एरियाज में जहां डेली सेल सिर्फ 3 टू 4,000 लीटर होती है वहां प्रॉफिट होता है 50,000 टू 1.5 लाख रुपीस तक। तो पेट्रोल पंप की कमाई लोकेशन और सेल्स वॉल्यूम दोनों पर डिपेंड करती है। अब मैं आपको बताता हूं पेट्रोल पंप का एक्स्ट्रा इनकम सोर्स। जी हाँ, स्मार्ट डीलर्स अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाते हैं, अब ये जान लीजिए। फ्रेंड्स, आपने कुछ पेट्रोल पंप पर सीएनजी स्टेशन भी देखा होगा। ये है एक्स्ट्रा इनकम का एक सोर्स। लैंड तो है ही, पेट्रोल पंप चल ही रहा है, तो जरा सा स्पेस अगर सीएनजी के लिए दे दिया जाए तो बुरा ही क्या है, उससे प्रॉफिट मार्जिन और बढ़ जाएगा, राइट। अपार्ट फ्रॉम सीएनजी स्टेशन, कार वॉश, पंक्चर शॉप, कन्वीनियंस स्टोर भी पेट्रोल पंप पर आपने देखा होगा। ये भी एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स होता है। दोस्तों, आने वाले टाइम में ईवी चार्जिंग स्टेशन भी बड़ी इनकम का सोर्स बनने वाला है। ये सब चीजें पेट्रोल पंप से ज्यादा प्रॉफिट देती है। लेट मी टेल यू अबाउट द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू ओपन अ पेट्रोल पंप। अगर आपके पास अपनी लैंड है तो इन्वेस्टमेंट 30 टू 50 लाख रुपीस तक हो जाती है, और अगर लैंड खरीदना है या लीज पर लेना है तो ये इन्वेस्टमेंट 1 टू 2 करोड़ रुपीस तक पहुंच जाती है। डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के लैंड की वैल्यू पर, मतलब ये कम भी हो सकती है और ज्यादा है। फ्रेंड्स, शुरुआत में इतना इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब चैनल का मेन थिंग, मिथ वर्सेस रियलिटी। चलिए अब कुछ मिथ्स तोड़ते हैं। पेट्रोल पंप के मालिक हमेशा करोड़ कमाते हैं। रियलिटी क्या है? प्रॉफिट लिमिटेड है,
कमीशन पर लीटर फिक्स होता है। मिथ, पेट्रोल प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है। रियलिटी क्या है? नहीं, कमीशन वही रहता है चाहे पेट्रोल 80 रुपीज हो या 120 रुपीज। अब मिथ क्या है? ये बिजनेस इजी है। रियलिटी नहीं, 24/7 चलाना पड़ता है। स्टाफ और कंप्लायंस का हेडेक अलग होता है। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल पंप एक स्टेबल और लॉन्ग टर्म बिजनेस है। यहां से पैसा बनता है, लेकिन वो एक रात में करोड़ों वाली बात नहीं होती है। प्रॉफिट मार्जिन फिक्स्ड है और रियल गेम है वॉल्यूम और लोकेशन का। अगर सही जगह पर पेट्रोल पंप है तो आप करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन अगर लोकेशन वीक है तो बस एक एवरेज सैलरी वाली लेवल की इनकम होती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, पेट्रोल पंप एक डिसेंट बिजनेस आइडिया है या एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।